एक खबर और जो हमने हेडलाइन में बताई अपने शुरुआत में रजनीश, और आगे भी विस्तार से इस खबर के बारे में बताएंगे, लेकिन आपसे चाहूँगा कि थोड़ा इसकी डिटेल बताइए। और वो ये खबर है कि कहा गया है कि जितने भी मंत्री हैं वो अपने क्षेत्र में ना जाएं और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ही अपने क्षेत्र का, बिहार के अलग अलग हिस्सों का जायज़ा लें, वहाँ की तैयारियों को समझें और वहाँ पर उसी हिसाब से जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको मुहैया कराएं। ये फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर लिया गया है और थोड़ा विस्तार से बताएं इस पर। हाँ, देखिए, दो तीन बात बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा देखा गया व्यवहार में कि कई ऐसे मंत्री हैं जो अपने क्षेत्र में, चूंकि क्षेत्र से उनका जो लगाव जुड़ाव और एक उनके कमिटमेंट होते हैं लोगों के साथ, लेकिन इस दरमियान जैसे वहाँ पे सोशल जो डिस्टेंस होने चाहिए थे उसको दरकिनार करके वहाँ पे गैदरिंग भी हुई, या मंत्री जिन्हें जहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं वहाँ न जाकर अपने क्षेत्र में वो ज़्यादा विशेष ध्यान दे रहे हैं, इसको लेकर भी विपक्ष ने निशाना साधा था और सरकार के जो प्रभारी मंत्री हैं उनको कटघरे में खड़ा किया था। तो ऐसे में भी किरकिरी हुई थी। और साथ ही साथ जो कई ऐसे मंत्री हैं और कई ऐसे जो बड़े चेहरे हैं वो भी अपने क्षेत्र में लगातार संपर्क में थे, और कोरोना संक्रमण काल में एक जो नज़ीर पेश करनी चाहिए थी उसकी कमी दिखी कि वहाँ पे क्षेत्र में जाकर अपने क्षेत्र में कई ऐसे जगह है सामुदायिक केंद्र में या दूसरे जगहों पे अपने को जुड़ाव, लगाव या फिर जो क्षेत्र के प्रति एक उनका कमिटमेंट होता है उसको लेकर सोशल डिस्टेंसिंग भी टूटते नज़र आए और भीड़ भाड़ की भी स्थिति रही। तो ऐसे में सरकार की किरकिरी होती है, और साथ ही साथ जब जो नीति नियंता है वो ऐसा व्यवहार करेंगे तो आम जन पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझा जा सकता है। लिहाजा सख्त निर्देश ये जारी किया गया कि जो मंत्री हैं वो अपने क्षेत्र में नहीं जाएंगे, और जाहिर तौर पे मंत्री सिर्फ अपने क्षेत्र के नहीं होते हैं, पूरे राज्य के होते हैं। लिहाजा पूरे राज्य की जो बेहतरी है और संक्रमण चेन तोड़ने को लेकर जो एक सरकार की प्रतिबद्धता है, प्राथमिकता है, तो उसको ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। तो इस बाबत ये जो संकेत है वो दिए गए और दिशा निर्देश जारी किया गया है कि अपने क्षेत्र में मंत्री जो है ना जाएं, और साथ ही साथ जो प्रभार दिए गए थे उसको बेहतर तरीके से जनहित में, जन कल्याणकारी कामों में लगाकर, दिशा निर्देश देकर, और साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या फिर वर्चुअली इन लोगों को, चीज़ों को मॉनिटर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत मिले ये सुनिश्चित करें, पुख्ता करें। तो अपने क्षेत्र में जाने को लेकर इस तरीके से मनाही जो है वो अधिसूचना जो है वो जारी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन आइए कुछ और खबरें आपको बता देते हैं। बिहार में लॉकडाउन के दौरान जैसा हमने आपको बताया, रजनीश ने भी इस बारे में जानकारी आपको विस्तार से दी कि मंत्रिमंडल में शामिल कई मंत्रियों पर लॉकडाउन का उल्लंघन कर जिले का दौरा करने के मामले को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर है। कैबिनेट सचिवालय ने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मंत्रियों को अपने इलाके में दौरा न करने की नसीहत दी है। दरअसल बिहार कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की चपेट में है। सरकार की ओर से संक्रमण को नियंत्रित करने के मकसद से कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे माननीय मंत्रीगण की ओर से लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना जताई गई है। कैबिनेट सचिवालय ने आवश्यकता होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करने को कहा है। इस मामले पर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। आरजेडी ने कहा है कि मंत्री और प्रभारी मंत्री को क्षेत्र में जाने पर रोक लगानी है, जो कि तुगलकी फरमान है। हम जाएं असहाय के बीच में, अस्पतालों को देखें, लोग संक्रमितों को देखें, सहायता पहुंचाएं। अनुमति नहीं दिया है, तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि सभी मंत्री और प्रभारी मंत्री घर में रहेंगे। वो तो पहले ही से कह रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की तो डर की प्रकाष्ठा है ना, इतना डर गए तेजस्वी जी से आप कि तुगलकी फरमान जारी करना पड़ गया। अब तो पहले ही से आपके लोग घर में कह दें, आदेश निकालने की जरूरत है। विपक्ष को जो पक्ष कहेगा, जो सरकार कहेगी, उसका कंट्राडिक्ट करना उनका परम कर्तव्य है और धर्म अपने आप को समझते हैं। इस आपदा में भी वो सहयोग की बात नहीं करते, क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों को इसलिए कहा है कि आप अगर क्षेत्र में जाएंगे तो प्रशासन भी इन्वॉल्व होगा आपके साथ और जनता भी आपके साथ इन्वॉल्व होगा। उससे यह संभावना रहेगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूरा पालन नहीं।
विपक्ष के लोग नहीं जा पाए, इसलिए यह आदेश निकालने का काम किए हैं। स्वतः सरकार के जो मंत्री हैं वह तो यहाँ से बैठे बैठे आदेश पालन कर ही सकते हैं, आदेश दे ही सकते हैं, लेकिन विपक्ष जो जमीनी स्तर पर जाकर काम करने का काम कर रहे थे, जो दवा देने का काम कर रहे थे, लोगों को खाना देने का काम कर रहे थे, इस चीज़ को रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने साजिश रचा। या अनुमंडल अस्पताल हो या स्वास्थ्य उपकेंद्र हो, इनकी दशा हम लोग लगातार जनता के बीच में जाकर के उनकी बात सुन रहे हैं और सरकार और अन्य अधिकारियों को इससे अवगत करा रहे हैं। क्या दिक्कत है आपको इसमें? असल में ये चाहते हैं कि जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दिया जाए, गरीब मर रहे हैं तो मरने दिया जाए, और खुद ही सरकार के तमाम मंत्री और जो नीतीश कुमार जी खुद हैं, ये तो खुद ही घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मंत्रियों के क्षेत्र के दौरे पर रोक के आदेश पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि कैबिनेट सचिवालय के आदेश को सभी को मानना चाहिए। मंत्री हो या विपक्ष, हर किसी को इस महामारी के दौरान क्षेत्र का भ्रमण नहीं करना चाहिए। इस वक्त क्षेत्र का दौरा करने से सरकार की ओर से जारी लॉकडाउन का उल्लंघन भी होगा। लॉकडाउन का मकसद संक्रमण के फैलाव को रोकना है। कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के दौरान मंत्री जी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, ऐसी सूचना कैबिनेट सचिवालय को मिली है। अब है कि एक ऑर्डर जारी किया गया है कि मंत्री जी को यदि बहुत ज़रूरत हो तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग कर लें, संवाद कर लें, समीक्षा कर लें। हमारे साथ ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्रवण कुमार हैं, इनसे जान लेते हैं। सर, इस तरह के ऑर्डर है वो आखिर बिहार सरकार को क्यों निकालना पड़ गया? लॉकडाउन है, लॉकडाउन को समझना चाहिए था बिहार के जो मंत्री हैं उनको। आप सर यहाँ पे पिछले कई दिनों से हैं, कहीं घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। देखिए, जो कानून है, जो नियम है, उसका पालन हर लोगों को करना चाहिए, चाहे सरकार में बैठे लोग हों, चाहे विपक्ष में बैठे लोग हों, या आम जनता हो या अधिकारी हों, सबको उसका पालन करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब यह निर्देश प्राप्त हुआ है लोगों को, तो अब से कम ज़रूर इसका पालन हो जाएगा। विपक्ष वाले लोग हैं, उनको भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि लॉकडाउन है, वो बाहर ना जाए। तो क्या लगता है कि मंत्री के बहाने उन विपक्षी नेताओं को, उन कह लीजिए कि विधायकों को रोकने की कोशिश की जा रही है कि जो क्षेत्र में जा कर के घूम रहे हैं या फिर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं? नहीं, ये तो पहले से जो नियम है, लॉकडाउन का जो नियम है, वो एक व्यक्ति विशेष पर लागू नहीं होता है, ये तो राज्य के हर एक लोगों पर लागू होता है। कैबिनेट सचिवालय ने ऑर्डर जारी किया है, उसके पीछे मकसद यही है कि लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हों या फिर कोई विपक्षी के नेता, उन्हें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए और वो क्षेत्र में ना जाएं। चूँकि संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, लोग बीमार हुए हैं, ऐसे में समस्या और बढ़ सकती है। कैमरामैन निशांत के साथ नवजीत, जी मीडिया।